गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। ये पहली पोएम है क्लास 10th में और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इसको पढ़ने से पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि आप कभी भी पोएट्री को लाइन बाय लाइन या फिर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ऐसे ना पढ़कर आप इसको फील कीजिए। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको महसूस कीजिए, इसके वर्ड्स को समझिए मन से। लिटरेचर के अंदर अगर आप पोएम पढ़ रहे हैं तो वो केवल लाइंस नहीं है, वो केवल वर्ड्स नहीं है। वो जो पोएट है उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसमें डूबना पड़ेगा आपको, तब आप समझेंगे कि आखिर ये पोएम हमें बताती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी पोएम है जिसमें 8 लाइन्स हैं। ये लिखी हैं अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, इनका था लव फॉर नेचर। ये थे नेचर पोइट। इन्होंने अपनी पोइट्रीज में हमेशा नेचर और ह्यूमंस के रिश्ते को बड़े अच्छे से दिखाया है, बड़े प्यार से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि यार नेचर और ह्यूमंस हम सब एक ही तो हैं। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, हम इससे आए हैं, इसमें खो जाएंगे। चलिए, ये पहली जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और छोटी सी पोएम है। और ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1920 में इनके कलेक्शन माउंटेन इंटरवल के अंदर। ये पोएम हमको दिखाती है कि किस तरह से बहुत छोटे और सिंपल से इंसिडेंट, घटनाएं हमारी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करती हैं, चेंज करती हैं, बुरे से अच्छा बनाती हैं या अच्छे से बुरा बनाती है। वो दोनों ही तरह से इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर। इसमें जो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इसमें जो पोएट है वो एक दिन परेशान होते हैं, वो जा रहे होते हैं कि यार मुझे मर जाना है, सब बेकार है। वो घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, रास्ते में वो रुकते हैं, सर्दियों का मौसम है तो वहां पर एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठ जाते हैं कुछ पल के लिए। तभी वहां पर एक कौवा आता है और हेमलॉक ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठकर पोएट के ऊपर जो बर्फ जम रही थी पेड़ के ऊपर, उसको पोएट के ऊपर गिरा देता है। यानी कि जो स्नो की डस्ट है, वो जो धूल है, हल्के से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बर्फ पे जमे हुए पेड़ के ऊपर, उनको क्रो पोएट के ऊपर गिरा देता है। और इसी छोटे से इवेंट से पोएट का मूड पूरा चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि यार मैं जो करने जा रहा था, जो नेगेटिविटी में लिए घूम रहा था, वो तो बेकार है। तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। यहाँ कुछ नीचे कीवर्ड्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स पर पॉज कीजिए और आराम से लिखिए इनको। अब बात करते हैं पोएट के बारे में। इनकी जो पोएम्स हैं वो लिखी जाती हैं वो सिंपल लैंग्वेज में। आपने देखा होगा ये पोएम बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें हार्ड वर्ड नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो डिक्शनरी से बाहर का हो। सब एकदम सिंपल लैंग्वेज, ताकि रीडर्स को पढ़ने में मजा भी आए और समझ भी आए। इस पोएम का जो केंद्रीय विचार है, जो सेंट्रल आइडिया है जिसके ऊपर ये पूरी पोएट्री बेस्ड है, वो है कि द पोएम टीचेस अस दैट इवन अ वेरी स्मॉल थिंग इन लाइफ कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। देखिए, बहुत बड़ी भी दिक्कतें हो जाएं, बहुत बड़ा कुछ भी इशू हो जाए लाइफ में, कुछ भी घटना हो जाए, बहुत छोटे से इवेंट भी हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, हमारे मूड को चेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए आप परेशान हैं, उदास हैं, घर में बैठे हैं, रो रहे हैं, तभी आपको कोई लाकर किटकैट दे दे 5 रुपए की, 10 रुपए की। देखिए, किटकैट बहुत छोटी चीज है, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है लाइफ में। लेकिन जब आप उदास हैं और तब आपको मिल जाए, कोई आपको प्यार से लाकर दे दे, या कोई आपको प्यार से पुकारे, प्यार से आपसे बात करे, तो वो छोटे छोटे इवेंट भी आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, आपके मूड को चेंज कर देंगे। यानी कि वी डू नॉट नीड एनी बिग इवेंट टू हैपन इन लाइफ टू मेक अस हैप्पी। इवन स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर मूड इजीली। इसके बाद इसमें स्टैंजा 1 पढ़ दे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इट मीन्स जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक स्मॉल इंसिडेंट को, कि एक ट्री के ऊपर एक कुआ बैठा, उसने बर्फ गिराई मेरे ऊपर और मेरा मूड चेंज हो गया। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued।
इसमें कहते हैं पोएट कि बर्फ का गिरना पोएट के मूड को चेंज कर देता है। वो अपने बुरे दिन से गुजर रहा था, उसके अंदर नेगेटिविटी थी, परेशानी थी, स्ट्रेस था, डिप्रेस था, वो फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी फील कर रहा था वो। लेकिन इस छोटे से इवेंट ने उसकी लाइफ को चेंज करा, उसके मूड को चेंज करा और उसको अच्छा लगा। ही फेल्ट बेटर। और उसके दिन में जो उसका जो दिन खराब जा रहा था वो ठीक हो गया, यानी वो दुख से बाहर आकर हैप्पीनेस में चले गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस। देखिए, किसी भी पोएम को अच्छा बनाने के लिए, टू मेक द पोएम ब्यूटीफुल, वी यूज पोएटिक डिवाइसेस टू एनहांस द ब्यूटी, टू एनहांस द मीनिंग ऑफ द पोएम, वी यूज पोएटिक डिवाइसेस। पहली जो इसमें डिवाइस है वो है इमेजरी। द पोएट यूज विविड वर्ड्स टू क्रिएट क्लियर पिक्चर्स इन आवर माइंड। देखिए, जब आप सुनते हो इस पोएट्री की लाइंस को तो आप इमेजिन कर पाते हो। जब मैंने आपसे बताया कि एक पोएट जा रहा था, रास्ते में रुका, वहां पर कौवा आया, एक हेमलॉक ट्री था, आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, अपने मन में सोच पा रहे होंगे कि यार कैसा सीन होगा उस टाइम। इसी को बोलते हैं इमेजिनेशन, इमेजरी का यूज। यानी कि सिंपल वर्ड्स में पोएट आपको मजबूर करता है सोचने को, इमेजिन करने को। और अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो इट मीन्स आप पोएट्री को समझ पा रहे हो। सेकंड है पर्सनिफिकेशन। इट मीन्स किसी भी ह्यूमन की क्वालिटी नॉन ह्यूमन को देना, उसे बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। किस तरह से एक कोए ने मुझ पर बर्फ गिराई। अब कोए का मन नहीं था बर्फ गिराने का, उसका कोई इंटेंशन नहीं था बर्फ गिराने का कि वो जाएगा, वो बर्फ गिराएगा और पोएट को ठीक कर देगा। ये इवेंट अपने आप हुआ, ये इवेंट नेचर में अपने आप ही हुआ है। इसके पीछे कोई ना प्लानिंग थी ना कुछ था। यानी कि जो ह्यूमंस के प्लान्स होते हैं कि यार मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये चीजें ऐसे हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था क्रो के मन में। इसलिए क्रो को यहाँ पर दिखाया गया है एक ह्यूमन कि एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है क्रो को कि उसने मूड चेंज कर दिया, बट विदाउट प्लानिंग था ये। अगर इंसान होता तो बर्फ गिराता कि चलो बर्फ गिराने से इसका मूड ठीक हो जाएगा, बट क्रो ने ऐसा किया। यानी क्रो को दिखाया गया है एक ह्यूमन की तरह। तो पर्सनिफिकेशन है कि ह्यूमन क्वालिटी देना नॉन ह्यूमन को। अगला है मेटाफर, यानी कि कंपैरिजन होता है, बट इसमें वर्ड्स नहीं आते लाइक और एज। सिमिली में करते हैं कंपैरिजन तो वहां वर्ड्स आते हैं कि माई सन इज लाइक अ लॉयन, तो लाइक वर्ड आ रहा है, वी आर कंपेयरिंग द सन विद द लॉयन, तो यहाँ पर सिमिली है। और हम कहते हैं कि माई सन इज लॉयन, इट मीन्स हम कर रहे हैं कंपैरिजन द्वारा से, बट लाइक और एज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। अगला है सिंबलिज्म। देखो, पोएट्री में सारी बातें क्लियर नहीं होती, उसके पीछे होते हैं कुछ छुपे हुए मीनिंग जो होते हैं जाहिर सिंबल्स से। एक सिंबल है क्रो, एक सिंबल है स्नो, एक सिंबल है हेमलॉक ट्री। और ये तीन देखो, जो स्नो है वो प्रतीक है कोल्डनेस का, इनएक्टिविटी का। जो क्रो है वो सिंबल है बुरी चीजों का, डेथ ओमन का, बैड ओमन का। और जो हेमलॉक ट्री है वो सिंबल है नेगेटिविटी का, क्योंकि वो होता है जहरीला पेड़। लेकिन इन तीनों बैड सिंबल में यूज होकर पोएट के मूड को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। यानी कि नेचर किसी भी रूप में हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लाइफ में हमेशा अच्छे इम्पैक्ट डालती है। इसके बाद है कंट्रास्ट, यानी कि एंटीथेसिस। जो पोयम है ये कंट्रास्ट शो करती है पोएट के मूड जो बुरा था और पोएट के मूड जो अच्छा था, उन दोनों के बीच। यानी कि एक ऐसी चीज जो एक दूसरे के अपोजिट हो, उनको बोलते हैं एंटीथेसिस या कंट्रास्ट। इसके बाद रेपिटेशन, किसी एक वर्ड का बार बार आना, उस साउंड का आना। वर्ड मेक साउंड, जो पोएम में ऐड करता है म्यूजिकल चीजों को, जैसे कि डी साउंड का आना बार बार, डे, डस्ट, डाउन, इट क्रिएट्स अ म्यूजिक इफेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं
सबसे अच्छी बात के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम थीम। और थीम क्या होती है? थीम वो आइडियाज होते हैं जिसके ऊपर पूरी पोयम बेस्ड है। अब तुम अगर पोयम सुनोगे, बस पढ़ लोगे ऐसे ही हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, इसमें कुछ पता नहीं पड़ेगा थीम्स क्या होती हैं। जब आप इसको महसूस करोगे, जानोगे, समझोगे, इसे लाइफ के अंदर उतारोगे, तब समझोगे आप कि थीम्स आखिर होती क्या है। इसमें दिखाया गया है नेचर की पावर, कि नेचर की पावर क्या होती है, कैसे नेचर छोटे से इवेंट से लाइफ को चेंज कर देती है। स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट। कई बार अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा हो और आपका कोई टीचर आपसे बोले कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपके मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आगे पढ़ लेना। ये छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस एक दो सेंटेंस ने आपके मूड को अपलिफ्ट कर दिया होगा, ठीक कर दिया होगा। अब सपोज करो स्कूल में आप बैठे हो, बहुत बुरी गर्मी हो रही है, तभी बारिश पड़ जाए, बारिश हो जाए, तो जो खुशबू है मिट्टी की वो आएगी और उससे आपका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। वो छोटा सा इवेंट है नेचर के लिए बारिश का होना, और हमारे लिए ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ी चीज है। कनेक्शन विद नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर पोएट्री, हर पोएम ये दिखाती है कि कैसे हम जुड़े हुए हैं नेचर के साथ। हम नेचर का पार्ट है, हम इससे बने हैं, इसमें ही मिल जाना है। तो ओवरऑल ये पोएम दिखाती है कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें लाइफ में हैप्पीनेस ले आती हैं। अब समरी आप लिख लीजिए, हम पढ़ चुके हैं सारा। थैंक यू सो मच।